नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज और आपको पढ़ा रहा हूं मैं 10th क्लास की विज्ञान। और इस विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भोजन। कौन सा टॉपिक है भैया? भोजन। इस भोजन के दो पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट की, पार्ट नंबर 3। और आज हम इसमें लेकर चलेंगे मानव स्वास्थ्य। क्या लेकर चलेंगे भैया? मानव स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य आप जानते हो कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ से मतलब किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं है, तो उसे अपन क्या कह रहे हैं? स्वस्थ व्यक्ति कह रहे हैं। जिसकी सभी जैविक क्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं, वो कैसा है? स्वस्थ है। जिसका पाचन तंत्र ठीक है, वो क्या है? स्वस्थ है। जिसका श्वसन तंत्र, मानसिक तंत्र सब कुछ ठीक है, वो क्या है? स्वस्थ है। यानी कि कुल मिलाकर समस्त जैविक क्रियाएं जिसकी ठीक प्रकार से चल रही हैं, तो वो कैसा है? स्वस्थ व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या कुछ कारण होते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। जैसे अभी आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने क्या किया कि बाजार में समोसा खा लिया, पेटीज खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ये सभी क्या करते हैं? हमें बीमार बना देते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको सेवन करने से हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। और जैसे एक गंदा पानी पी लिया, एक आप साफ पानी पीते हो और आपने गंदा पानी पी लिया, तो उससे भी हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दूषित जल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया? दूषित जल। दूषित जल मतलब गंदा जल। तो शुद्ध जल क्या होता है, ये तो हम बात करेंगे दूषित जल के बारे में। इससे पहले, दूषित जल को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि शुद्ध जल क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हमने दूषित जल पिया, तो आप पूछोगे कि सर शुद्ध जल क्या होता है? फिर तो शुद्ध जल अपन पढ़ते हैं। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिनसे मिलकर के जल बना होता है। हर चीज किसी ना किसी से मिलकर के बनी हुई है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि शरीर किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भैया? कोशिकाओं से। सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे किसके बारे में? जल के बारे में। तो जल किससे बना होता है? H2O से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? H2O। हाइड्रोजन, कित्रोजन और ऑक्सीजन। H2O में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। हाइड्रोजन किसको बताता है? पीएच को। किसको बताता है? पीएच। पीएच माने क्या होता है? हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। और वो क्या चीज है भैया? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन, जिसको हम श्वसन में काम में लेते हैं। तो शुद्ध जल किसको कहते हैं? जिसका पीएच और O2 बिल्कुल ठीक हो, सही हो। कितना सही हो? जितना हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हो। तो ऐसा जल क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। जिसका पीएच और O2 एकदम संतुलित हो। कैसा हो? संतुलित हो, तो वो क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। जैसे अभी आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते समय आप किस पर जाते हो? साइकिल पर। लेकिन यदि आप साइकिल को टेढ़ी मेढ़ी चलाओगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। तो वो कैसा हो गया? असंतुलित। लेकिन आप एकदम सही तरीके से चला रहे हो, जिससे कि हम गिर नहीं रहे, आराम से चल रहे हैं, तो वो कौन सी अवस्था है भैया? संतुलित। तो ऐसे ही यहां पर जितना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? संतुलित। तो H किसको बताता है? पीएच को। O किसको बताता है? O2 को। बात समझ में आ गई? इसके अलावा देखिए, जल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। किस में मदद करता है? पाचन में। जैसे आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, ठीक है। जैसे अभी आपसे कहा कि नींबू की शिकंजी बनाओ। नींबू की, किसकी? नींबू की। तो जब आप नींबू की शिकंजी बनाते हो तो आप देखते हो कि नींबू को पानी के अंदर डालते हैं।
किसके अंदर डालते हैं? पानी के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि आपने सीधा ही नींबू को खा गए, तो किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर। तो पानी की मात्रा कैसी है भैया? यहां पर अधिक है। और नींबू की जो बूंद डाली है आपने वो कैसी है? कम है। और पानी कैसा है? अधिक है। तो देखो कम में कितने अक्षर हैं? 1 2। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। अधिक में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 अक्षर। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये या ये वाला बड़ा हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं भैया? विलायक। और इसको क्या कहते हैं? विलेय। अब अक्षर देखो 1 2 3 4। कितने अक्षर हैं इसमें? 4। 1 2 3 कितने अक्षर हैं? 3। तो इसमें 3 अक्षर हैं तो कम मात्रा हो गई, इसमें 4 अक्षर हैं तो बड़ा हो गया, ज्यादा मात्रा हो गई। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। तो नींबू की शिकंजी में नींबू की मात्रा कैसी है? कम है। क्या कहते हैं? विलेय। जल की मात्रा कैसी है? अधिक है। क्या कहते हैं? विलायक। तो जल हमारे शरीर में किसकी तरह काम करता है भैया? विलायक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? विलायक की तरह काम करता है। इसके अलावा जल किसकी पूर्ति कर रहा है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यदि मान चलो कि हमें सांस, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को एकदम सांस अटक रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी होती है, घबराहट होती है, कुछ भी होता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले पानी पिलाओ। पानी पिलाने से क्या होगा? एकदम से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जल हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये बात है आपको याद रखनी है कि एक तो जल हमारी किस में मदद करता है? पाचन क्रिया में मदद करता है। एक जल किसकी तरह काम करता है भैया? विलायक की तरह काम करता है। इसके अलावा जल क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसके अलावा जल क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? जल की 3 अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 3। कौन सी अवस्थाएं? भौतिक। भौतिक किसको कहते हैं? जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, देख रहे हैं। मैं केवल 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं। 11th 12th या और आगे केवल अपन अपने स्तर को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। जल की कितनी भौतिक अवस्था होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। ठोस में आपने देखा होगा घर में क्या होती है? बर्फ। पानी तो होती है वो, लेकिन जब पानी ठोस अवस्था में बदल जाता है तो क्या बन जाता है? बर्फ। बर्फ पिघलने पर क्या बन जाती है? जल। और जल को गर्म कर दें तो क्या बन जाता है? भाप। तो देखिए ठोस अवस्था कौन सी होती है? बर्फ। द्रव अवस्था कौन सी होती है? जल। और गैस अवस्था कौन सी होती है? भाप, ठीक है। तो ये शुद्ध जल के बारे में जानकारी। शुद्ध जल जिसका पीएच और O2 संतुलित अवस्था में हो। संतुलित यानी जितना हमें आवश्यक है। इसके अलावा जल क्या करता है? पाचन क्रिया में मदद करता है, विलायक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी भौतिक अवस्था होती है जल की? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस कौन सी है? बर्फ। द्रव कौन सी है? जल। और गैस कौन सी होती है? भाप। अब देखिए जल में क्या होता है भैया? जो शुद्ध जल होता है उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आपकी भाषा में कहें तो छोटे मोटे कीटाणु विषाणु पाए जाते हैं, वायरस। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ऐसे ही। तो ये जो वायरस होते हैं जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? सूक्ष्म जीव। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीव किनको कहते हैं? सूक्ष्म माने छोटे, जीव माने जीव, या फिर सूक्ष्म माने सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे जीव जिनको किसकी मदद से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं।
तो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में लाभदायक होते हैं या फिर हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, उनसे हमें फायदा होता है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो लाभदायक कौन से, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी का नाम सुना है आपने, गंगा नदी। तो गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। इसकी वजह क्या है, उसमें जीवाणु भोजी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, जीवाणु भोजी। देखो नाम से स्पष्ट है, जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोजन करने वाला। और ये जीवाणु भोजी क्या करता है, गंगा नदी का पानी है ये, तो इस पानी में जितने भी जीवाणु होते हैं, जैसे ये जीवाणु है तो इसको क्या करता है, खा जाता है। ये जीवाणु इसको खा जाता है। तो जीवाणु भोजी, जीवाणुओं का भोजन करने वाला, जीवाणुओं को खाने वाला। तो ये वायरस होता है एक, जो क्या करता है, गंगा नदी में उपस्थित सभी जीवाणुओं को खा जाता है, जिससे गंगा नदी का पानी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाभदायक हो गया। अब हम बात करें नुकसानदायक की। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार हमें दस्त लग जाते हैं, कई बार हम गंदा पानी पी लेते हैं, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, गंदा पानी पीने का असर है। तो सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाते हैं भैया, रोग हो जाते हैं। और ऐसे ही एक रोग की बात कर रहा हूं मैं, बाला या नारू रोग। कौन सा रोग है भैया, बाला या नारू रोग, बाला या नारू रोग। तो इस रोग में क्या होता है, पहले इसकी कहानी सुन लीजिए। इस रोग में क्या होता है कि इसकी जो मादा होती है, एक कीड़ा होता है, मैं नाम बताऊंगा अभी, एक कीड़ा होता है, उस कीड़े की जो मादा होती है, बच्चे कौन देता है भैया, मादा देती है कि नर देता है। आदमी हो चाहे कीड़े हो, चाहे जंतु हो, चाहे पक्षी हो, बच्चे दें चाहे अंडे दें, कुछ भी दें, हमेशा मादा ही देती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में तो औरतों के बच्चे होते हैं और कीड़ों में क्या है कि आदमियों के अंडे पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर भी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, मनुष्यों में भी, ऐसे ही जानवरों में भी मादा क्या देती है, बच्चे देती है। ऐसे ही छोटे मोटे कीटाणु विषाणु होते हैं, इनमें भी जो मादा होती है वही क्या देती है, अंडे देती है। तो देखो इनकी जो मादा होती है, तो इनका जो जीवन है, ध्यान रखना इन कीड़ों का, कीड़े का नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस। ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस, क्या नाम है भैया, ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस। तो ये कीड़ा क्या करता है, ये कीड़ा, इसकी जो मादा होती है, वो मादा अपना जीवन जो है एक तो जल में पूरा करते हैं और एक किस में करते हैं, मनुष्य के अंदर। यानी इस कीड़े में क्या होता है कि ये अपने जो अंडे देती है वो किस में देती है, जल में देती है। अपना अंडा किस में छोड़ देगी, जल में छोड़ देगी। अब मनुष्य आएगा और मनुष्य क्या करेगा, गिलास लेकर के पानी पिएगा। तो जब पानी पिएगा तो ये अंडा है इसका किसके अंदर चला जाएगा, मनुष्य के अंदर चला जाता है। और अंडे से क्या बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आते हैं। तो इसका जो कीड़ा है वो मनुष्य के अंदर बाहर निकल जाएगा, मनुष्य के शरीर में, अंडे से निकल करके मनुष्य के शरीर में आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, साइड में आप देख रहे हो, तो इस तरीके से होता है कीड़ा। तो ये कीड़ा क्या होता है कि अब देखना, यदि ये बच्चा अपना जहर, सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है और इस हाथ में इसने अपना जहर छोड़ दिया इस जगह पर, ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ है और इस जगह इसने अपना जहर छोड़ दिया। अब क्या होगा, यहां धीरे 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 सूजन आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, सूजन। अब सूजन आने पर मैं इसकी दवाई लेता हूं, दवाई लेने पर इसमें धागे के समान कीड़ा निकलता है। कैसा निकलता है भैया, धागे के समान, जिसका फोटो आपको दिखाया जा रहा है, धागे के समान कीड़ा निकलता है। अब यदि ये कीड़ा निकल गया बाहर तब तो मेरा हाथ सही हो जाएगा। यदि ये कीड़ा नहीं निकला तो ये अंदर ही अंदर और करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और ये बहुत बड़ा, लंबा, बहुत बड़ा धागा हो जाता है। और फिर ये हाथ क्या हो जाता है, बिल्कुल अपंग हो जाता है। ऐसे ही पैर का तलवा होता है, ऐसे हमारे शरीर के
जो पैर का तलवा होता है, तलवे के नीचे भी क्या करता है, इसी तरीके से हरकत करता है, जहर छोड़ देता है, सूजन आती है। सूजन आने पर यदि वो निकल गया धागे के समान तो ठीक है, नहीं निकला तो पैर क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाता है। तो ये कौन सा रोग होता है, बाला या नारू रोग, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ध्यान रखना। इसका वो है जिसकी वजह, ये कृमि होता है। कृमि मतलब आपकी भाषा में कहूं मैं, क्या होता है, कीड़ा होता है। और ये कीड़ा, अब इसकी जो मादा होती है वो अपने अंडे कहां पर देती है, जल में। जल को मनुष्य पी जाता है, कीड़ा अंदर चला जाता है, अंदर जाकर के जहर छोड़ता है। जहर छोड़ने पर सूजन आती है, यदि निकाल दिया धागे के रूप में तो ठीक है, नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। यह है दूषित जल के बारे में। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही दस्त होता है, पेचिश होती है, उल्टियां होती हैं। आइए बात करते हैं अब अपन अगला रोग। और अगला जो रोग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह अगला रोग ऐसा है जो व्यक्ति ने खुद पैदा किया है, अपने अंदर खुद पैदा किया है। और ये जब आ जाता है तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल काम होता है, और आप अच्छी तरीके से परिचित हो इससे। वो कौन सा रोग है भैया, मोटापा। मोटापा क्या होता है कि जब हमारे शरीर में इतनी अधिक चर्बी या वसा या फैट, कुछ भी कह सकते हैं, इतनी अधिक चर्बी या वसा या फैट जमा हो जाए हमारे शरीर में, इतनी अधिक चर्बी या वसा या फैट जमा हो जाए कि उससे हमें ही परेशानी होने लगे या फिर उससे हम बीमार हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। इतनी चर्बी वसा या फैट जमा हो जाए कि उससे हम क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है भैया, मोटापा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोटापा। मोटापा को किस में मापते हैं, BMI। किस में मापते हैं, BMI। जैसे आप मार्केट जाते हो तो चीनी लेके आते हो तो कहते हो ना 1 किलो चीनी, तो किलो में माप लिया। दूध लेने जाते हो 1 लीटर दूध, तो लीटर में माप लिया। ऐसे ही इसको किस में दिखाया जाता है, BMI में दिखाया जाता है। B का मतलब बॉडी, M का मतलब मास, I का मतलब इंडेक्स। बॉडी शरीर को कहते हैं शरीर, मास भार, इंडेक्स सूचकांक। तो मोटापे को किस में दर्शाते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। यदि सूचकांक है, ये ध्यान रखना, यदि। अब देखो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि मान के चलिए इसमें क्या देखा जाता है कि एक ये व्यक्ति है कोई। अब जब ये व्यक्ति बड़ा होगा तो ये देखा जाता है कि बड़े होने के साथ साथ मोटा कितना हुआ है, ये चीज देखी जा रही है। बड़े और लंबाई के साथ साथ इसके भार में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे बहुत से व्यक्ति छोटा है और जब वो लंबा होता है तो उसके भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसका मतलब वो पतला है। लेकिन जब वो लंबा होता है तो उसका वजन 150-200 किलो हो जाता है, इसका मतलब उसकी मोटाई में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जिसको किसके रूप में मापा जाता है, BMI बॉडी मास इंडेक्स के रूप में मापा जाता है। अब देखिए, यदि व्यक्ति का भार 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर, यदि इतना है प्रति मीटर स्क्वायर, इतना भार यदि व्यक्ति का बढ़ रहा है तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है। यानी आप कह सकते हो कि अब तुम मोटा होना चालू हो गया, जैसे कहते हैं ना हम कि भाई अब तुम मोटा होने लग गया है। तो इस स्थिति में क्या कहलाता है, मोटापा पूर्व अवस्था। ये मोटापे की पूर्व अवस्था है कि हाँ अब ये मोटा होने वाला है। और यदि 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए तो ये कहलाता है मोटापा पूर्ण अवस्था। यानी कि अब पूरी तरीके से क्या हो गया, मोटा हो गया। पहले हमने क्या कहा था, तुम मोटे होने वाले हो या मोटे होने से लग गए, दिख रहे हो, लक्षण दिख रहे हैं। अब हमने क्या किया, भाई तुम मोटा हो गया। पहले तो उससे कहा था ऐसा लगता है कि मोटे होने लग रहे हो, बढ़ रहा है मोटापा। अब क्या कह रहे हो, पूरा मोटा हो गया। तो भैया मोटापा किसको कहते हैं, जब चर्बी वसा या फैट बढ़ जाती है। मोटापा कैसे मापते हैं अपन, लंबाई और भार। ये तो हो गई लंबाई, और क्या मापते हैं इसका, भार। और लंबाई भार को किस में दर्शा रहे हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। अब दो संख्या याद रखना, 25 किलो और 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर
25 किलो, 1 मीटर स्क्वायर पर 30 किलो, तो 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? मोटापा पूर्व अवस्था। 30 केजी या किलो प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? मोटापा पूर्ण अवस्था, मोटापा पूर्ण अवस्था। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में भैया? मोटापा के बारे में। तो अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी, और वो है आपकी रक्तचाप। कौन सी है? रक्तचाप। रक्तचाप क्या होती है? रक्तचाप क्या होती है भैया? ब्लड प्रेशर। क्या होती है? ब्लड प्रेशर। अब मोटापे से आप ये तो जानते हो बीमारी क्या क्या होती है, जैसे बहुत से ब्लड प्रेशर हो जाती है, किसी के डायबिटीज हो जाती है, मोटापे से चला नहीं जाता है, परेशानियां रहती हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आती हैं? मोटापे के अंतर्गत आती हैं। अब बात